यदि मैं 2 ऐसी सप्लीमेंट के बारे में बात करूँ जो कि बहुत मस्त एक नेचुरल बॉडी बिल्डर को लेना, तो मैं सिर्फ़ 2 सप्लीमेंट बताऊँगा आपको आज, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला सप्लीमेंट जो कॉमन है प्रोटीन, लेकिन जो दूसरा सप्लीमेंट है उसके बारे में ध्यान से सुनना ज़रा। जो जेडएमए सप्लीमेंट है जिसमें जिंक आता है खासकर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों को आइडिया नहीं है कि जेडएमए सप्लीमेंट क्या बहुत ही अंडररेटेड सप्लीमेंट है ये, लेकिन इसका जितना फ़ायदा है ना, उतना फ़ायदा बाकी किसी सप्लीमेंट का जल्दी नहीं होता है, ठीक? अभी मैं बताता हूँ एक-एक चीज़ को तोड़ के क्या होता है। जेडएमए में एक्चुअली जिंक है, मैग्नीशियम है और विटामिन बी6 है। अब फायदा क्या होता है जिंक का, कि जिंक आपके टेस्टोस्टेरोन का इंजन मान लो। यदि आपके जिंक की प्रोडक्शन की कमी है, यदि जिंक आपको बाहर से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन घटेगा। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन घटेगा तो आप प्रोटीन का यूज नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि आप प्रोटीन तो ले रहे हो लेकिन आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो मसल बिल्डिंग पावर ऑप्टिमल नहीं हो पाएगी। तो पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो जिंक है वही इंपॉर्टेंट है, और वो जिंक आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपने देखा होगा जिंक स्पार्क की घटना होती है जब एक स्पर्म जाता है, तो जिंक स्पार्क एक घटना होता है। इसके बारे में कभी डिटेल में बताऊंगा, ये वीडियो में इतना छोटा टाइम होता है कि मैं बता नहीं पाऊंगा उतना। और जो दूसरा मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम क्या करता है। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आपको सोने में हेल्प करता है, इसलिए जेडएमए सप्लीमेंट को रात में लिया जाता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है कि वो आपको डीप स्लीप में हेल्प करता है। जब आप डीप स्लीप में होते हो उस टाइम पे आप टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनाते हो, उसी टाइम पे आप एजीएच ज्यादा बनाते हो, और एजीएच ऐसा हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर अलग ही तरीके के रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा और मैग्नीशियम क्या काम करता है, मैग्नीशियम उसके अलावा रेगुलेशन का काम करता है, बहुत सारे हार्मोन्स के रेगुलेशन का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। मोस्टली लोगों के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है। जो मैग्नीशियम की जो डोज बताई जाती है वो 400 mg है, जो कि एक पर डे की डोज होनी चाहिए, लेकिन मोस्टली लोगों की डोज नहीं हो पाती। अच्छा, एक और मैं बताऊँ, विटामिन बी6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के लिए। जो विटामिन बी के सारे जो विटामिन बी6 हो चाहे विटामिन बी12 हो, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब मिलकर एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, और ये आपके एब्जॉर्प्शन में, विटामिन बी6 आपका जिंक और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो ये ओवरऑल जब आप ये जेडएमए सप्लीमेंट लेते हो तो ये क्या करता है आपको, जैसे आपने एक्सरसाइज की तो उसमें क्या होता है कि बॉडी ब्रेकडाउन होती है। अब उसमें आपको इम्यूनिटी भी बूस्ट चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो, जो कि मैग्नीशियम करेगा, जिंक करेगा, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे और आपकी रिकवरी भी फास्ट रहे। जितनी फास्ट रिकवरी रहेगी उतनी जल्दी आप बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे, उतनी जल्दी आप बॉडी में मसल्स गेन कर पाओगे। तो यदि आपको 2 सप्लीमेंट मैंने बताया, यदि आपको 2 सप्लीमेंट, और यदि आपको इनमें से भी एक ही चाहिए तो मैं आपको कहूंगा कि आप जेडएमए ले लो, क्योंकि जो प्रोटीन है वो आप बिना सप्लीमेंट के भी पूरा कर सकते हो। आप नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन ले सकते हो जिससे आपके प्रोटीन नीड पूरी हो जाएगी। लेकिन जो जेडएमए है उसमें एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन मिलता है जो हमें मोस्टली फूड में नहीं मिल पाता, खासकर वेजिटेरियन फूडों में बराबर तो नहीं हो पाती। इवन नॉनवेज में भी कोई नॉनवेज यहाँ प्योर नहीं खाता है, इसलिए वो चीज़ें नहीं मिल पाती कई बार, ठीक है। तो इसको आप लोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए।